और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। एसआई भर्ती 2021 मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आदेश दिया, कहा इस स्तर पर रोक लगाना उचित नहीं है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। एसआई भर्ती 2021 मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है और मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि इस स्तर पर रोक लगाना उचित नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम जी, देखिए, मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि इस स्तर पर रोक लगाना उचित नहीं है और एकल पीठ मामले की जब सुनवाई कर रहा है तब तक कोई आदेश गलत ना हो तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती है। बिल्कुल, देखिए कि जो एसआई भर्ती 2021 है, इस मामले, इस आदेश को हम एक लाइन में समझ सकते हैं कि जो एकल पीठ में ट्रेनिंग और किसी तरह की पोस्टिंग पर रोक लगाई है, जो सिलेक्टेड ट्रेनी एसआई है उनकी ट्रेनिंग और पोस्टिंग पे, और उस रोक पर खंडपीठ ने किसी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर जो रोक लगी हुई है वो जारी रहेगी और आप जो एकल पीठ का आदेश है वो जारी कंटिन्यू रहेगा 10 फरवरी तक, क्योंकि 10 फरवरी को इसमें अहम सुनवाई है। इसके साथ ही आज भी एकल पीठ में इस मामले में सुनवाई है। लेकिन देखिए, इस मामले में जो ट्रेनी ऐसे ही है उनको भी ये आदेश दिया है कि वो 2 सप्ताह के अंदर अंदर अपना जो जवाब है, जो एकल पीठ ने आदेश पे रोक लगाई है उसका जो जवाब है वो पेश कर दें। और इसके साथ ही उन्होंने खंडपीठ ने एकल पीठ को भी आदेश दिया है, एक जज की जो बेंच है उनको आदेश दिया है कि वो इस मामले की अंतिम सुनवाई करे, इसको लंबा नहीं खींचे और लगभग अगली सुनवाई तक इसको जो है फाइनल डिस्पोजल कर दे। यानी इस मामले की जल्दी से जल्दी पूरी सुनवाई करने के भी आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने, देखिए, मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने एक कहा भी है कि हम ट्रेनी एसआई पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं या उन पे किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस स्टेज पे अगर कुछ भी हटाया जाता है तो जो जनता का पैसा लगा है उसके बारे में पूरा निष्पक्ष मामला सामने नहीं आ पाएगा और इसलिए हम इस स्तर पर किसी तरह से एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। एकल पीठ का आदेश जारी रहेगा। केवल बस ये है कि जो पिटिशनर आए हैं, जो ट्रेनी एसआई है जिन्होंने अपील दायर की है, उनको 2 सप्ताह का समय दिया है कि वो अब अपना जवाब पेश कर सके। इसके अलावा निजाम जी, देखिए, क्योंकि 2 सप्ताह के समक्ष ट्रेनी एसआई को एकल पीठ के समक्ष जवाब पेश करने के लिए कहा गया है, ऑलरेडी बहुत लंबा वक्त हो चुका है और जिस तरीके से प्रदेश में 2 धड़े भी इसके देखने को मिल रहे थे। एक धड़ा युवाओं का ऐसा था जो चाहता था रद्द हो, दूसरा धड़ा ऐसा जो चाहता है रद्द नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जेन्युइन तरीके से एग्जाम दी है। इतना लंबा वक्त, और ऐसे में क्या अभी भी प्रदेश से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां एक कोर्ट के आदेश का तो इंतजार है ही, लेकिन इसके अलावा भी नाराजगी कहीं ना कहीं युवाओं में देखने को मिल रही हो? हमेशा ही जो अदालतें हैं वो अपने सबूतों के आधार पर चलती है या उनके सामने आने वाली चीजों के आधार पर चलती है, वो भावनाओं पे नहीं चल सकती। तो अब जो बिल्कुल युवा चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले का फैसला हो जाए, निर्णय होता है, लेकिन बिना, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की हुई है कि देश में अगर किसी भी भर्ती को रद्द किया जाता है तो 4 बिंदु ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से किसी भी सरकार को तय करने होंगे कि उन 4 बिंदुओं पे उसने वो पूरी प्रक्रिया अपनाई या नहीं अपनाई। अगर वो अपनाई नहीं जाती है तब वो भर्ती प्रक्रिया को फिर से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें सरकार को डिफीट खानी पड़ेगी। अगर इनको कहा उस बिंदुओं पे अभी तक सरकार की कहे तो 4 बिंदु हैं, जिसमें कि मास लेवल पर अगर उसमें चीटिंग हुई या नहीं, और मास लेवल पे चीटिंग होने के बाद उसकी जांच पूरी हुई या नहीं है, और उसके बाद कितना टेनेंट हुआ है, मतलब कितनी प्रभावित वो हुई है, इसके बारे में पूरे तथ्य सामने आए या नहीं। और चौथा पॉइंट है, किसी भी भर्ती प्रक्रिया में जिन लोगों ने नकल की और जिन्होंने नहीं की उनको सेपरेट किया गया है या नहीं किया गया। और अब तक इस मामले में जांच भी पूरी नहीं हुई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 4 बिंदुओं के अनुसार अभी तक पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है। ऐसे में किसी भी भर्ती प्रक्रिया को सरकार रद्द नहीं कर सकती, इसलिए उसने लंबा समय मांगा है ताकि वो अपनी पूरी जांच को पूरी कर सके। दूसरी तरफ देखिए कि जो आरोप लगाने की बात है वो भी अपने हद तक सही है, क्योंकि 50 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया है, 70 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, और मास लेवल की चीटिंग को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं, देखिए, जब तक पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक कहना मुश्किल होगा। लेकिन कोर्ट जो है, खंडपीठ ने आज इस मामले में अगर एकल पीठ के आदेश पर रोक नहीं लगाई है तो वो एक अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि क्या एकल पीठ जो सुनवाई कर रहा है उससे अब तक के जो जांच है या अब तक की जो सुनवाई उससे खंडपीठ सहमत है। लेकिन देखिए कि ये भी है कि मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी भी की कि वो ट्रेनी एसआई पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं,
या कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं कि आप सही हैं या गलत हैं, लेकिन हम इस स्तर पे एकल पीठ के आदेश पे रोक लगा के किसी चीज का असमंजस नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए जरूरी है कि एकल पीठ अपने अंतिम निर्णय पे पहुंचे। ये जरूर है कि खंडपीठ ने एकल पीठ को कहा है, खंडपीठ यानी 2 जजों की पीठ ने, मुख्य न्यायाधीश की जो खंडपीठ है उन्होंने एकल पीठ को आदेश दिया कि इस मामले की जो है अंतिम निर्णय ले और जल्दी सुनवाई करे। चलिए, शुक्रिया निजाम जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हाईकोर्ट में फिलहाल जो है लगातार पैरवी भी की जा रही है तमाम उनकी ओर से, और इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आदेश भी दिया है कि इस स्तर पर रोक लगाना उचित नहीं है।